बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज है 1.3। 1.3 में आपके पास है सबसे पहले लिमिट क्या होती है पहले हम वो देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम थ्योरम्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद आपके पास आएगी एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन। लिमिट की डेफिनेशन आपके पास इस तरह है कि व्हेन एवर एक्स अप्रोचेस टू सम वैल्यू ए then the f of x approaches to the limit L। जैसे जैसे a आपके पास जैसे जैसे ही x आपके पास a को अप्रोच करता जाएगा तो उसके अप्रोच करने से f of x जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा वो आपकी लिमिट होगी। ठीक है, तो इसलिए जब हम कहते हैं x अप्रोचेस टू a, f of x अप्रोचेस टू L, वो आपकी अप्रोचिंग वैल्यू जो होती है, लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो आपकी लिमिट होती है। नेक्स्ट फिर कभी ये कहा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है, आपकी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो वो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। जब आपके पास x अप्रोच कर रहा होता है a को फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो वो आपकी f of x जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा वो आपकी राइट हैंड साइड लिमिट कहलाएगी। और व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ a देन द लिमिटिंग वैल्यू इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर हमारे पास है थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। वो इस तरह है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं f of x प्लस g of x, उनकी आपने लिमिट लेनी है तो आपने क्या करना है, पहले f की लिमिट निकाल लेनी है, फिर g की लिमिट निकाल लेनी है और फिर जब उनको ऐड करेंगे लिमिटिंग वैल्यूज को तो आपके पास दोनों फंक्शंस की सम की लिमिट आ जाएगी। सेम केस आपका सब्ट्रैक्शन के लिए, सेम ही आपका प्रोडक्ट के लिए, डिवीजन के लिए, पावर के लिए, कि हम उनमें से लिमिट निकाल के फिर हम उनको प्रोडक्ट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और सो ऑन। फिर आपके पास है इम्पोर्टेंट लिमिट्स जो कि इस चैप्टर में आपके पास यूज होंगी। सबसे पहली लिमिट क्या है आपके पास, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n ओवर x माइनस a। वो आपके पास किसके इक्वल होगी, n a रेज़ टू पावर n माइनस 1 के इक्वल। फिर आपके पास सेकंड है इसी तरह x प्लस a अंडर रूट माइनस a अंडर रूट ओवर x हो और साथ x अप्रोच करो 0 को तो वो आपके पास इसके इक्वल होगी। थर्ड और फोर्थ हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होंगी लिमिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, ये आपके पास है। और क्वेश्चन ये जो सेवंथ लिमिट है साइन थीटा और थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है। ऑब्जेक्टिव में भी ये सारी लिमिट्स इनको आप अच्छी तरह याद कर लें। ये फार्मूलाज या ये लिमिट्स हैं आपकी ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज में और वो भी मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में या कभी लॉन्ग में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आ जाते हैं। सेवंथ लिमिट है जैसे कि और थर्ड और फोर्थ वाली हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में यूज होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सबसे पहले, उसमें आपने लिमिट फाइंड करनी है तो सिंपल सा है, जैसे 2x प्लस 4 की लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस टू 3। तो जो मैंने आपको बताए हैं कि हम थ्योरम्स यूज करेंगे। थ्योरम क्या है, यही है कि पहले आप 2x की लिमिट फाइंड कर लें और 4 की लिमिट फाइंड कर लें और उन दोनों लिमिट्स को ऐड कर दें। और फिर ये भी है कि 4 जब कांस्टेंट वैल्यू पे लिमिट आप कुछ भी ले लें तो वही आंसर अगेन कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि आपके पास 4 है, 4 तो चेंज हो ही नहीं सकता, x होता तो ही आप लिमिट पुट कर सकते हो। इसलिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 जब 4 पे अप्लाई हुआ तो अगेन 4 ही आपके पास आंसर आएगा। और एक और भी ये रिजल्ट है कि जब आपके पास जो कांस्टेंट होता है उसको आप बाहर निकाल लेते हो, बाकी जो आपके पास वेरिएबल फॉर्म में होता है उस पर आप लिमिट अप्लाई कर लेते हो। इधर आप देख सकते हैं कि हमने 2 को बाहर निकाल लिया और x पे लिमिट अप्लाई कर दिया। लिमिट आपके पास x अप्रोच कर रही है 3 को तो x पे हमने 3 पुट किया। 2 3 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 आपके पास आंसर आ गया। अब पार्ट 2 है आपके पास, वो भी सिंपल है, आप खुद कर लेंगे। पार्ट 3 भी खुद कर सकते हैं। 4 5 ये सिंपल ही है, जब आपने x को वैल्यू देते जाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी सिंपल ही आपको लिमिट दे दी गई है, बस क्या डिफरेंस है इसमें, डिफरेंस ये है कि आपके पास इसमें जो फैक्टर्स जो आपके पास एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, कुछ उनमें से कॉमन आ रहा है या आप उनको फैक्टराइज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई मतलब कर सकते हैं। तो हमारी मैथमेटिक्स का मकसद क्या होता है, मैथमेटिक्स में हमारी कोशिश होती है कि चीज़ों को हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं
फार्मूलाज यूज़ करके, अपने लॉजिक्स यूज़ करके, या जो थियरम्स हमने पढ़े हैं उनको यूज़ करके हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास वो चीज़ आसान हो जाए और आसानी से वो सॉल्व हो जाए। अब इन क्वेश्चन में हमने यही करना है कि डायरेक्ट लिमिट हम नहीं पुट करेंगे, वो आपके पास आंसर गलत आ जाएगा। ये पहले हम उसको कॉमन लेंगे या फैक्टराइज वगैरह करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जिसमें आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसकी एक और रीज़न क्या है कि जब हम लिमिट पुट करते हैं, जैसे कि x अप्रोचेस टू -1 है, आप -1 पुट करते हो तो नीचे वो 0 बन जाएगा। पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब वो मैथ में नीचे आपके पास 0 आ जाता है तो वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है, इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, उसको अभी तक डिफाइन नहीं हम कर सके, तो नीचे वाली 0 चीज़ को हम अनडिफाइंड कह देते हैं। तो इस तरह का जब आपके पास एक्सप्रेशन भरना होगा तो लाजमी आपको समझ आ जानी चाहिए कि अब इसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। फिर आपने इसमें नोटिस करना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन हम देखते हैं, एक एक्स क्यूब है, फिर है -x, तो इसमें हमारे पास x कॉमन आ सकता है, तो हमने x कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास आ गया x² - 1। अगेन आपके पास x² - 1 एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे मजीद आप इसको कर सकते हैं फैक्टराइज। x² - 1 आपके पास जैसे कि फार्मूला आता है a² - b² हो, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है a - b इंटू a प्लस b। तो वही चीज़ हमने इधर की है x+1 इंटू x - 1 के इक्वल आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि नीचे आपके पास x+1 है, ऊपर भी x+1 है, तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। जब कैंसल आउट हो जाएंगे तो नीचे वो पुट करने वाली चीज़ ही नहीं रहेगी और नीचे आपके पास 0 ही नहीं रहेगा। आप सिंपल आपके पास x इंटू x - 1 बच गया। अब आप x को -1 पुट कर सकते हैं। x को -1 पुट किया तो अब आपके पास ये आंसर आ जाएगा, सिंपल 2। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी आप देख सकते हैं ऊपर भी x कॉमन आ सकता है, आपके पास नीचे भी x कॉमन आ जाएगा, तो आप जब दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो आपके पास सिंपल 4 आंसर आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पे। आपके पास है x³ - 8, तो 8 असल में क्या है 2⁻3। 2 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 8 आ जाता है। अब आपके पास ये कौन सी फॉर्म बन रही है a³ - b³ वाली, और वो आपके पास किसके इक्वल होता है a³ - b³ आपके पास इक्वल होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इसी तरह अगर a³ प्लस b³ हो तो वो आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² के। तो इधर अब हमारे पास जो चीज़ थी उसके हिसाब से हमने इसको किया है, x - 2 आ गया, x² प्लस 2x प्लस 4। इसी तरह नीचे आपके पास था x² प्लस x - 6, तो उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, x² प्लस 3x - 2x - 6, और वो आपकी फैक्टराइजेशन होगी। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं उसमें x - 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी, उसको आपने कैंसिल आउट किया, बाकी जो वैल्यू बन गई है उसमें आप 2 पुट कर दे तो आपके पास आंसर आ जाए। अब अगेन हम नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 में। उसमें आप नीचे देख सकते हैं x कॉमन आ रहा है आपके पास, अगेन जो ऊपर चीज़ थी वही है, उसी तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, जो चीज़ कैंसिल आउट हो सकती थी कैंसिल आउट किया तो आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी आप देख सकते हैं यही हमारे पास चीज़ यूज हुई, x² - 1 है, x+1 इंटू x - 1 के इक्वल आ गया, और इसमें हमने लिमिट पुट की तो आपके पास आंसर आ गया। पार्ट 6 में भी सिंपल है, आप कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 में। उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास अंडर रूट में फॉर्म्स दी हुई हैं। इस तरह के एक्सप्रेशन जब भी आ जाते हैं तो हमारी मोस्टली कोशिश होती है कि हम इसको रैशनलाइजेशन से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब रैशनलाइजेशन क्या है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जस्ट क्या फ़र्क होता है कि सिंबल को चेंज कर देते हैं। अगर उधर आपके पास माइनस है तो नेक्स्ट हम प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, और अगर आपके पास उधर प्लस होता तो हम उसको माइनस कर लेते हैं। हमने प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास वही चीज़ यूज हुई है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² वाली चीज़ यूज हो गई। वो आपने किया, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होने की वजह से सिर्फ x रह गया, -2 अंडर रूट में भी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गए, 2 आ गया, आपके पास रह गया x - 2। वो नीचे वाले x - 2 से कैंसिल आउट होकर बाकी ये चीज़ रह गई। अब आपने इसमें 2 पुट किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। सेम इसी पैटर्न पे है आपके पास पार्ट नंबर 8। उसमें भी हमने रैशनलाइजेशन से पहले उसको सिंप्लीफाई किया, कैंसल आउट करने के बाद हमने लिमिट पुट कर दी।
फिर आ जाते हैं पार्ट नंबर 9 है, और ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी दे सकते हैं। लॉन्ग में जैसे पार्ट होते हैं, अगर लॉन्ग के ए पार्ट, बी पार्ट, तो एक पार्ट इस तरह का भी आपको दिया जा सकता है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। ये है आपके पास x रेज़्ड पावर n माइनस a रेज़्ड पावर n ओवर x रेज़्ड पावर m माइनस a रेज़्ड पावर n। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए, बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए इसको हम इस तरह सेपरेट कर सकते हैं। x माइनस a आपके पास आ जाएगा और बाकी आपके पास क्या रह जाता है, x रेज़्ड पावर n माइनस 1 प्लस x n माइनस 2 इंटू a। इसी तरह x की पावर इंक्रीज वो कम होती जाएगी और a की पावर बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास a रेज़्ड पावर n माइनस 1 तक आ जाएगी। सेम चीज़ हमारे पास नीचे है, जस्ट नोटेशन का फर्क है, ऊपर n था नीचे m था, तो उसी तरह हमने लिख देना है। अब x माइनस a और x माइनस a आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो ये एक्सप्रेशन रह जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करनी है कि इसमें अब आप इसको पुट कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a। हम इसमें a पुट कर देंगे तो बस इस तरह आ जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। अब आपने ऊपर देखा है कि कितने एक्सप्रेशन है। पहली एक्सप्रेशन के साथ a नहीं था, आगे से a स्टार्ट हुआ वो n माइनस 1 तक चला, n माइनस 1 तक चला। उसमें n माइनस 1 में पहले वाली एक टर्म ऐड करें तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, टोटल आपके पास n टर्म्स आ जाएंगे। इसी तरह नीचे m टर्म्स आ जाएंगी, तो हमने टोटल जब ऐड किया, जैसे 2 टर्म्स ऐड होती हैं तो 2a आता है, n टर्म्स ऐड हुई हैं तो na n माइनस 1 है, नीचे m आया। आप नीचे से m माइनस 1 को ऊपर ले गए तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हम लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे। पहले भी मैंने बताया है, तो ये आपके पास रिजल्ट यूज़ होगा साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाला रिजल्ट हम यूज़ करना चाहते हैं, तो 7x को हमने t पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई आपके पास t/7। अब क्योंकि एक्सप्रेशन आपके पास t की फॉर्म में आ रहा है, तो लिमिट भी हमें t की फॉर्म में चाहिए। तो x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 7 इंटू 0 0, t भी आपके पास 0 को अप्रोच करेगा। तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। 7 कॉन्स्टेंट है, उसको हमने बाहर लिख दिया, बाकी आपके पास जो रह गया अब ये वही चीज़ बन रही है जो हमारे पास लिमिट का रिजल्ट है। दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। पार्ट 2 में है अब आपके पास x डिग्री आपके पास ऊपर देख सकते हैं, छोटा सा सर्कल है, तो इसको हम कहते हैं डिग्री। हमारे पास 360 डिग्री पूरे सर्कल की जो होती है 2 पाई रेडियंस के इक्वल होती है। अब 180 डिग्री आपके पास पाई रेडियन के इक्वल आ गया। हम इधर 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमने 180 पे डिवाइड कर दिया, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। अब इधर हमारे पास x डिग्री है, तो 1 डिग्री को हमने जब x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x डिग्री की वैल्यू आ गई, दैट इज x पाई ओवर 180 रेडियन। अब हमने वो वैल्यू इधर पुट कर दिया, जो कांस्टेंट था पाई बाय 180 उसको हमने बाहर निकाल लिया, तो आपके पास साइन x ओवर x बच जाएगा। तो साइन x ओवर x की वैल्यू आपके पास लिमिट की वैल्यू 1 बन जाएगी, पाई बाय 180 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप इसको इसी तरह t पुट करके जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया उस तरह भी आप कर सकते हैं। पार्ट 3 देखें, आपके पास है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसको हम किसी तरह सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ताकि हमारे पास ये सॉल्व हो जाए। अगर डायरेक्ट हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी, वो आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, वो फॉर्म हमारे पास नहीं आनी चाहिए। इसको हम प्रॉपर वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने इसको 1 रैशनलाइजेशन करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आपके पास ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास बेसिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू निकाली है, जो कि आ गई साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास नीचे साइन थीटा ऊपर वाले साइन थीटा से कैंसल आउट हो गया, तो बाकी आपके पास ये वैल्यू बच गई है। अब हमने हमारे पास लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0 0 पुट किया, तो आपके पास ये आंसर। इसी तरह पार्ट 4 है आपके पास, पार्ट 5। अब पार्ट 4 में देखिए साइन ax ओवर bx है। अब साइन ax के नीचे हमारे पास किस चीज़ की कमी है, वही रिजल्ट बनाने के लिए हमें ax नीचे चाहिए, तो हमने ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। इसी तरह साइन bx में भी bx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। अब नीचे हमारे पास ax की ज़रूरत, तो वो रह जाएगा, जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा था उसको बाहर निकाल लिया, इस तरह bx जो एक्स्ट्रा था बाहर निकाल लिया, x से कैंसल आउट हो गया, a बाय b कॉन्स्टेंट था वो उसको हमने बाहर निकाल लिया, बाकी जो था वही ऊपर वाला हमने रिजल्ट यूज़ किया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0
साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको आपने यूज़ किया तो आपके पास आंसर A बाई B आ गया। पार्ट नंबर 6 है आपके पास x ओवर टेन एक्स को आपने पहले ओपन कर लिया साइन x ओवर कॉज x1 का। अब देखिए आपके पास x ओवर साइन x है, इधर आप कहेंगे ये तो और चीज़ आ रही है, उलट आ गई थी, लेकिन अगर आप नीचे जाके इसको इस तरह अरेंज कर दें तो आप देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि लिमिट जब आपके पास डिवीजन में होती है तो ऊपर भी वही लिमिट आती है, नीचे भी वही लिमिट आती है, तो हमारे पास नीचे वही रिजल्ट बन रहा है, तो नीचे आपके पास 1 आ जाएगा, ऊपर आप जब x को वैल्यू देंगे cos 0 इज इक्वल टू 1 तो आपके पास 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7 में 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर आ गया, तो अगेन ये आपके पास 0 फॉर्म बन गया, 0/0 फॉर्म, तो इसके लिए हमने पहले रिजल्ट यूज़ किया, ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट, ये सारे आपके पास फर्स्ट ईयर की 9 और 10 चैप्टर में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, आप उन सबको एक पेज पे राइट डाउन कर लें, क्योंकि ये मोस्टली आपके आगे यूज़ होंगे। मोस्टली चीज़ें जहाँ भी आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इन्हीं फार्मूलाज की ज़रूरत होती है, आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत होती है, तो जब ये आपको याद होंगे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इसको मैंने इस तरह सिंप्लीफाई करना है। अब इधर आप देख सकते हैं साइंस करेक्ट आपके पास इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2 के, तो यहाँ से हमारे पास 1 माइनस cos 2x की वैल्यू आ गई, वो हमने पुट कर दी। अब ऊपर भी साइंस करेक्ट है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो हमारी ये आसानी हो गई, दोनों आपके पास स्क्वायर थे तो सिंपल आपके पास होल का स्क्वायर आ गया, वही लिमिट का रिजल्ट यूज़ किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब इधर देखें, इधर हमारे पास है पार्ट 7 सिंपल से आप कुछ कर सकते हैं, फिर है पार्ट 8, इधर आप देखें नीचे वाले के साथ हमारे पास थीटा के साथ स्क्वायर नहीं है, ऊपर साइन के साथ स्क्वायर है, तो हमें तो एक सिंगल चाहिए क्योंकि नीचे थीटा है ओनली, तो हमने इस तरह इसके पास कर लिया, एक साइन थीटा को थीटा के साथ लिख दिया और एक को सेपरेट कर दिया, एक पे आपके पास वही रिजल्ट बन गया और दूसरे पे आपने सिंपल थीटा को 0 पुट करना है तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। पार्ट 10 में भी आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सीकेट एक्स आपके पास 1 ओवर cos x की इक्वल आ गया, एल्शियम आपने लिया तो ये सिंपल ये चीज़ बन गई आपने, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए 1 माइनस cos स्क्वायर x आपके पास साइन स्क्वायर x की इक्वल आ गया, तो इस तरह आपने इसको सिंप्लीफाई कर सकते, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अगेन पार्ट 11 में देखें 1 माइनस cos p थीटा, इसमें भी हमने वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, उसमें cos 2 थीटा था आपके पास, तो 2 साइन स्क्वायर आपके पास आ रहा है, इधर आपके पास p थीटा है तो आपके पास 2 साइन स्क्वायर p थीटा बाय 2 आ रहा है, नीचे 2 साइन स्क्वायर q थीटा बाय 2 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास नीचे क्या चाहिए, p थीटा बाय 2 का स्क्वायर चाहिए, तो जिस चीज़ की कमी उसी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना ताकि हम अपना वही रिजल्ट ऑब्टेन कर सकें। तो यहाँ देख सकते हैं आप ही थीटा बाय 2 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, नीचे क्यू थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब जो नीचे ज़रूरत थी वो तो नीचे रह गया, अब जो एक्स्ट्रा थे वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से थीटा स्क्वायर बाय 4 ऊपर से नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास पी स्क्वायर बाय क्यू आ जाएगा, ये रिजल्ट बाकी आपके पास 1 और 1 हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। फिर है पार्ट इसका 12 लास्ट पार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखें इस तरह का लॉन्ग में भी आ सकता है, इसमें अब आप देखें टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिया माइनस टेन थीटा, फिर आपने इसकी एल्शियम ले लिया, सिंपल एल्शियम लेने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर साइन थीटा दोनों में आ रहा है तो आपने कॉमन ले लिया, बाकी 1 माइनस कॉस थीटा बच गया। अब देखें 1 माइनस कॉस थीटा पीछे वाले क्वेश्चन में भी वैसे था, तो जब आपको देख के ही पता चल रहा है कि इधर हमने क्या करना है, अब रैशनलाइजेशन से इसको सिंप्लीफाई करना है। रैशनलाइजेशन की पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने आइडेंटिटी यूज़ की थी, आइडेंटिटी यूज़ की आपने साइन स्क्वायर थीटा आ गया, वो नीचे वाले से कैंसिल आउट, बाकी आपके पास ये चीज़ रहेगी। अब आप देखें कि सिंपल अब वो 0/0 फॉर्म नहीं आ रही है आपके पास मजीद, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने थीटा को 0 पुट किया तो cos 0 इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया, 1/2 आपके पास आंसर आ गया। ये आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे ताकि अभी आपका स्टार्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर है, आप पे बर्डन ना हो, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको साथ साथ सॉल्व करते जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।